वो छोटा जो वर्ग है उनके बराबर हो जाएंगे। हाँ। उनको दबाना चाहते हैं ना छोटा वर्ग के लिए। अच्छा ये है। वो हाँ, वो चाहते हैं कि छोटा वर्ग उठ ना जाए, दलित को कभी वो ऊपर नहीं आना देते सर। जो ये ऊंची जाति के लोग हैं वो चाहते हैं कि छोटा वर्ग छोटा ही रहे, इसलिए वो चाहते हैं कि रोक लग जाए इस पर। बहन जी ने हरिजन एक्ट लगा दिया था। अब उस वक्त हरिजन लोग बहुत बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा। कहें कि अगर हमको कोई लड़ाई झगड़ा करेगा मैं हरिजन एक्ट लगवा दूंगा। आदमी डरा। पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बेकार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल भाई वापस में स्कूल में थोड़ा तुम हो भाई हरिजन एक्ट लिखवा दें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सिंह और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज़। साथियों, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास और सरकार के नेतृत्व में पिछले 9 सालों का जो कार्यकाल रहा है उस पर जनता की अपनी राय कितनी रही है, उस पर उनके अपने विचार कितने हैं, इस पर जो है थोड़ा हम बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल हमारा ये रहेगा कि जो अभी फ़िलहाल एक मुद्दा चल रहा है यूजीसी का, तो उस पर एक समाज अपना पक्ष लेकर चल रहा है और एक समाज अपना पक्ष लेकर चल रहा है। तो दोनों पक्ष का अपना अपना विचार है। कुछ लोग इससे खुश हैं, कुछ लोग इससे नाराज़ हैं और इसी के चलते अभी फ़िलहाल यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है और उसके बाद अभी फैसला जो है निरस्त कर दिया गया है और अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। क्या हाल चाल? ठीक है, बढ़िया सर। क्या नाम है? विनय कुमार जी। जी। 9 सालों का कार्यकाल योगी जी का कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर। बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी एक मुद्दा उठा था यूजीसी का, जी जी, फिलहाल उस पर रोक लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट की। तो क्या लगता है कि 19 मार्च को इन्होंने बोला कि सुनवाई फिर से होगी, जी। तो आपके विचार से क्या सही और क्या गलत है? सर गलत हुआ है, होना चाहिए ना। यूजीसी तो जरूरी लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उस पर इतना सारा विरोध प्रदर्शन हुआ सवर्ण समाज की ओर से, मतलब कई सारे समाज इसके खिलाफ हो गए। कुछ के पक्ष में फैसला था, कुछ कहते मेरे मतलब पक्ष में नहीं था, कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फिर सरकार ने इसको निरस्त भी किया और सुप्रीम कोर्ट तक फैसला भी गया। 19 मार्च को इसकी अगली सुनवाई होगी। तो क्या लगता है अगर सुनवाई हुई उसके बाद फैसले में कौन कौन से बदलाव, क्योंकि कई समाज ऐसे कह रहे हैं कि इसमें बदलाव भी होना चाहिए या तो इसको निरस्त कर दिया जाए? नहीं सर, बदलाव तो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो छोटा जो वर्ग है उनके बराबर हो जाएंगे। हाँ। उनको दबाना चाहते हैं ना छोटा वर्ग के लिए। अच्छा ये है। वो हाँ, वो चाहते हैं कि छोटा वर्ग उठ ना जाए, दलित को कभी वो ऊपर नहीं आना देते सर। जो ये ऊंची जाति के लोग हैं वो चाहते हैं कि छोटा वर्ग छोटा ही रहे, इसलिए वो चाहते हैं कि रोक लग जाए इस पर। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जैसे जो कानून आया था उसमें बस खाली सरकार कहती थी भेदभाव खत्म हो जाएगा, जैसे भाई सबको समानता मिलेगी। पर जो समाज विरोध किया इसका, वो कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ जा रहा है। तो उसमें ऐसी कौन सी बातें लिखी थी जो उनको ऐसा कहीं इस चीज़ का डर था कि हमारे खिलाफ है? नहीं, उनको लग रहा है ना ऐसा, वैसे है उसमें ऐसा कुछ नहीं, उनको लग रहा है बस। क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए चाहते हैं। अरे भाई, एक समय ऐसा भी था कि जो है जो आप कह रहे हैं ऊंची जाति, उनको भी मौका मिला था। उन्होंने भी पहले का समय था लिया तो है भी इन 7 सालों में। EWS ले लिया उन्होंने, उस पर किसी ने रोक लगाया नहीं? लगाया, क्यों नहीं लगाया? उनको फायदा हुआ ना, उसके लिए किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। EWS वही लोग ले रहे हैं। जी हाँ, वही ले रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए है नहीं वो इस पे भी वो आपत्ति उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? कि उनको मिर्च लग रही है ना, इसलिए उठा रहे हैं वो। तो फिर ये अगर हिंदू में ही हिंदू का विरोध हो रहा है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं ये लोग फिर? सर ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं ना दूसरों को। हिंदू राष्ट्र बनाने दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जब आपस में ही लड़ रहे हैं बस। और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उसके बाद हिंदुत्व का एक लहर चलती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यूजीसी का कानून आया तो इसमें हिंदू मुस्लिम को तो बात ही मत करिए, हिंदू का हिंदू से ही विरोध हो गया। बस हिंदू का हिंदू में ही विरोध हो गया। विरोध कर रहा है। वैसे कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और खुद कर रहे हैं हिंदू का विरोध। फिर कहाँ से होगा हिंदू राष्ट्र? बताओ। उसी में ठाकुर ब्राह्मण बनिया एक तरफ भाग रहे हैं, उसके बाद ये अलग भाग रहे हैं, मतलब आपस में ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं ना विरोध करना, वरना अगर ये सबको एक साथ लेके चले तो कुछ भी कर लो, सब कुछ तो मुमकिन है। और जब ये खुद इनसे विरोध करेंगे फिर कैसे हो जाएगा? होगा ही नहीं। तो आपके विचार से कानून आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। सही है, हम उसके लिए सहमत हैं। ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है। क्या नाम है? हमारा दीपक सोनी। राशन को लेके काय भड़के हैं? अरे वो चूतिया अखिलेश के मुरीद हैं वो। अच्छा, अखिलेश बंटवाए सदा हमने योजना गवर्नमेंट केंद्र की होती वो बंटवाता है। वो तो केंद्र की योजना है। ये मोदी प्रधानमंत्री जब पहली बार बने हैं तो इन्होंने गोदाम खुलवाए सब, तो उसमें देखा सब राशन सड़ा निकल रहा है, तो इन्होंने कहा सड़ने से अच्छा है जन तक बंटवाया जाए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही चालू करवाया। अब कब से हो रहा हो, कहाँ से हो रहा है, ये हमको नहीं मालूम। हम तो नहीं देखे कभी उस पर स्टेट गवर्नमेंट में कि कभी राशन मिला। ये भाई केंद्र सरकार की योजना है, स्टेट गवर्नमेंट की थोड़ी योजना। 7-8 साल पहले से मिल रहा है। पहले मिल रहा है। मोदी जी आए उसके 2-3 साल से मिलना शुरू हो गया। 7-8 साल से नहीं,
वो जो आप बता रहे हैं योजना केंद्र की होती है चाचा। अरे इनको नहीं केंद्र की थी भैया। चाचा योजना केंद्र की होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत में राशन को बंटवाया जाता है। इसके पहले जब मोदी के पहले से लाल कार्ड और सफेद कार्ड दोनों अलग अलग। हाँ वो चलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, मिट्टी का तेल जब मिलता था और राशन मिलता था। तो वो ये है उसमें फ्री नहीं था। हाँ ये फ्री वाली बात हो रही ना, जो आप बता रहे हो वो पैसा देना पड़ता था। जैसे जमाने चल रहा हाँ। तो चल ही रहा कार्ड तो बहुत पहले बना था सबका, फ्री वाला है। लेकिन जो ये केंद्र सरकार के जरिए से मैं पढ़ना था, बहुत पहले था। और उसके बाद जो फ्री मिलेगा ई वाला मिल रहा है, फ्री वाला, ये तो अब केंद्र में मिल रहा है। ये तो फ्री वाला है। हाँ वो तो एक जमाने जो है कार्ड पैसा दो तो मिलता था, ये फ्री वाला है। और दूसरी चीज ये जो कानून लाए हैं, हाँ यूजीसी का। हाँ ये कानून निचली जात के लिए तो बढ़िया है। हाँ जैसे आपके जो एक वो बना था उसको क्या कहते हैं, अर्जन एक्ट, SC/ST। अर्जन एक्ट है, हाँ। उसमें बन गया। हाँ। अब जो बन गया वो कोई निचली जात से जरा कुछ बोल दो ना, सीधा वो लिखाता था अर्जन एक्ट, तुरंत पुलिस उठा ले जाती तो थी। आदमी डरता भी था, डरता था। कि कहीं SC/ST एक्ट ना लग जाए। तो इसीलिए आज भी डरेगा, बन जाएगा ना तो आदमी अच्छा, डरेगा। SC/ST में परिवार के सदस्य डरे, अब बच्चों के लिए आ गया कानून। सबके लिए हो जाएगा। जरा मुँह चोदी हो गई कोई, हाँ। जाएगा सीधा उठवा देगा तुरंत। पुलिस भी कमाने के चक्कर में लाद देगी, वो जांच नहीं करेगी। 10-20 हज़ार उन्होंने दो। उन्होंने दो 10-20 वो जांच नहीं होगी, हाँ। वो सीधा गाँव अच्छा हुआ भी है, केस की जांच नहीं होती है। हाँ। केस तुरंत डाल दो बस, अब पैसा मिला छोड़ दो, पैसा नहीं मिला भेज दो साले जेल। ये होता है। ये रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार है, ये रोक दिया इसको, ये नहीं लगना चाहिए। ये कोई एक बराबरी एक समान नहीं होगा, इसमें निचली जात वाले सर पे बैठ के मुँतेंगे। हाँ भाई 2-2 एक्ट आ जाएगा तब तो, एक ठो ये है, एक तो फिर आ और जाएगा। पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य, पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बेकार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। भाई वो आपस में स्कूल में थोड़ा तुम भाई अर्जन एक लिखवा दें। तथा जैसे ये कह रहे हैं ना कि जो एक्ट आया है उस पर सवर्ण इतना विरोध कर रहे हैं, तो EWS का आरक्षण भी तो ये लोग ले रहे हैं। बात आपकी सही है, ये सब चीज़ के भी विरोध कर रहे हैं। हाँ विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कानून बन जाएगा तो जो हरिजन एक्ट था उसी तरीके से भी हो जाएगा। बच्चों का स्कूल में पढ़ना दूबर हो जाएगा। एक तीर से 2 निशान, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। होगा नहीं होगा बताइए, ये कानून गलत है। अच्छा जैसे अभी तो फिलहाल कोर्ट में गया है मामला, 19 मार्च को सुनवाई होगी। तो आपको क्या लगता है अगर मान लीजिए कानून आया तो बदलाव क्या क्या होना चाहिए उसमें? कानून पास करे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बात सुनिए आप, ये भारत है, बदलाव यहाँ बदलाव क्या करेंगे, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कोई विभाग करता नहीं, पैसे के बदल रहे, ये हिंदुस्तान है। जांच होगी नहीं और न वो बदलाव हो पाए। गवर्नमेंट तो कहेगी बदलाव कर दो, पैसे पे फाइल बंद हो जाएगी, बंद हो जाए दब जाती है। पैसे पे फाइल बंद होती है, इस पर मैं भी सहमत हूँ, दब जाती है, दब जाती है। हाँ तो इसको ये कानून हटा कोई दूसरा कानून लाए तो सबके लायक। भविष्य की बात करें, जातिवाद में भिड़ा दे रहे हैं आपस में ही। भविष्य की बात करिए, जातिवाद। हाँ मतलब बच्चों का भविष्य उसमें बने, अच्छा हो। अब बच्चे आपस में ही जातिवाद करना शुरू कर देंगे तो हो ही जाएगा भाई। कब तक चुप रहेगा? उसमें हो सकता है भाई कई पार्टी उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दें। करेंगे, होगा ही। पुलिस इसमें कमाएगी बढ़िया से। तो ये कानून जो है उसके बाद, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उसमें कहीं भी नीचे कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें किसी एक ही जाति के लिए कानून लाया जा रहा है। नहीं ये गलत है, ये गलत है। ये अब इस कानून को हम नहीं मानते, बाकी सरकार है उसके हाथ में है। सही बात है, लेकिन ये गलत कानून है। तथा जैसे जो जातिवाद का मुद्दा बहुत उठता है, जातिवाद होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद जितना सरकार करती है उससे कहीं ज्यादा जनता हम लोग खुद करते हैं। अभी देखिए, इस बात को आप मानते हैं चाचा? बिल्कुल। जातिवाद सरकार ज्यादा तो हम लोग खुद कर रहे हैं। हम लोग खुद कर रहे हैं। हम ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण, वो बनिया है। नेता लोगों का चुनाव जीतने का जुमला होता है जातिवाद करवाना, लड़ाई झगड़ा करवाना। वो जब जीत जाएंगे ना तब तुम जाओगे, यादव है भैया, अखिलेश भैया हम यादव हैं। क्या कौन साला यादव, भगा साले। आया यादव बता रहा है। हाँ, सही यादव क्या रिश्तेदार है मेरा? और क्या, और वोट लेने के टाइम तुम्हारे रिश्तेदार बन जाएंगे। वो रिश्तेदार हमें परिवार है, हमारे परिवार के, हमारे जात बिरादरी को हमको छोड़ के कहीं दूसरी जगह न जाना भैया। तब ये होता है। तब जीतने के बाद दूसरी जगह जाओ। पर ये जनता गाली पूर्वक है। वही तो कह रहे हैं, जनता ही मूर्ख है। हाँ
जनता विचार नहीं कर पाती। जनता वोट उसको दे जो विकास करे, काम करे। जात पात में वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने देखा है, पिछले जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ 10-15 सालों से जातिवाद की ही राजनीति चल रही है। वो भैया उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में चल रहा है और यहाँ ज़्यादा होता है। ये हिंदुस्तान बढ़िया दसान कहावत जो कही गई वो बुजुर्ग लोग सही है। ये वो तुमको अभी कुछ फ्री बांटने लगो तो उसमें सबको जो कर देंगे। और ये नहीं देख रहे फ्री, आज 100 ग्राम फ्री दे रहा, कल 1 किलो निकालेगा हमसे, निकालेगा। ये नहीं देख रहे, वो 100 ग्राम के चक्कर में भागे जा रहे हैं। और जब 1 किलो निकालने लगा, वो जब 1 किलो उसूलने लगा, अरे तो मेरी घड़िया मार दिया, साला 100 ग्राम दिया था, आज 1 किलो भरना पड़ रहा है। बहुत साला हरामी सरकार है ये, बहुत बेकार सरकार है ये। तब ये बोलेंगे क्यों भागे थे 100 ग्राम के पीछे? भागे, सही बात है, भागे थे, लालच दिखा था। तुमने कहा फ्री मिल ला ले लो, अब फ्री क्या घर से थोड़ी देगा वो, 100 ग्राम देगा तो 1 किलो ठांसेगा। तब जब ठांसा वो, तब तुम्हारे कल आ रही है। अच्छा चाचा, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है योगी जी की, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद चुनाव फिर से, योगी जी अपना, अखिलेश जी अपना, मायावती जी तो अब वो भी मैदान में आ गई। आपका विचार क्या रहेगा कि आपका मुद्दा क्या रहेगा? 27 में वोट करेंगे। देखिए, हम आपको बताएं, योगी सरकार काम बहुत बढ़िया कर रही है। अगर ये कानून जो लगा है, अगर ये लागू हो गया तो बीजेपी की सफाया है, खत्म हो जाएगी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। वो तो कह रहे हैं 85 वर्सेस 15 हो जाएगा। वो जातिवाद है, वो जातिवाद की तरफ भाग जाएंगे। और जो ये इनके पास योगी के पास जो है अपना, ये तो चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो बचेगा क्या? जीरो, खत्म हो जाएगी सरकार, खत्म हो जाएगी, बदलाव हो जाएगा। हाँ, ये चुनाव, ये मुद्दा आने से, कानून आने से बीजेपी का सफाया है भारत से, पक्का। तो इसीलिए कोर्ट बेची है। लेकिन चाचा, इनका दिमाग बहुत तगड़ा है। लेकिन दिमाग पहले लेकर आए, आपस में लड़ा दिए, अब उठा के कोर्ट में बेची है। अरे मोदी जी हैं, देखो कोई ना कोई लालीपाप दिखाएंगे और सब सही हो जाएगा। लेकिन कुल मिला कहने का मतलब यह है, कानून बोला सबके लिए बराबर हो और इसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए एक समान हो, जातिवाद न हो। जातिवाद होना बेको। मेरा विचार चाचा ये है कि कम से कम बच्चों को इससे दूर रखा जाए। भाई वो तो है ही है। और जब ये लाइव बन जाएगा तो बच्चे बूढ़े सभी आ जाएंगे। भविष्य को जो है इसमें खिलवाड़, बहुत बड़ा गलत, बहुत गलत होगा। ठीक है चाचा, धन्यवाद बहुत। तो रहते लखीमपुर में, मतलब आप रह रहे हैं लखनऊ में ना इधर इस समय? हाँ, लखनऊ में 40 साल हो गया। 40 साल ना, मतलब आपका मकान और घर वगैरह लखीमपुर में है जी, और रहते हैं आप लखनऊ में जी। जैसे आपका विचार क्या रहेगा? जैसे अभी चाचा ने बताया कि ये बच्चों के भविष्य के लिए यूजीसी कानून जो है कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो सकता है, आगे चल के उसका जो है कहीं ना कहीं गलत मिसयूज किया जा सकता है। जी, आपका क्या विचार है? नहीं, वो सही उन्होंने कहा है। इससे आगे चल के तो सब बिल्कुल बेकार हो जाएगा, मामला बेकार हो जाएगा। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम समानता का अधिकार दे रहे हैं। नहीं, इसमें समानता अधिकार कहाँ हो पाएगा? इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ एक यही होती है कि जब हमें आप कुछ मिलेगा ही नहीं बच्चों के लिए, तो हम जैसे हम तो रोज़ कुआं खोदते, रोज़ पाटते हैं। तो मतलब गरीब आदमी तो डेली ही मेहनत करेगा, डेली कमाएगा, और बड़ा आदमी का तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो ये जो उन्होंने कहा बहुत सही बात है। हाँ, हमारी एक फरियाद है योगी मोदी जी से। किसी ज़माने में कांग्रेस की सरकार थी तो प्याज के चक्कर में सरकार गिर गई थी, हैं? और आज सोना चांदी इतना महंगा हो गया है, 4 लाख के पार जा रहा है, 4 लाख के पार निकल गया है। सोना तो 2 पार चला गया। हाँ, तब कोई नहीं आवाज़ उठा रहा है। कैसे गरीब आदमी अपनी लड़कियों की शादी करेगा? चाचा, जैसे मेरा सवाल ये है कि जैसे यही सरकार सबसे ज़्यादा गरीबों की ही बात कर रही है और यही सरकार सबसे ज़्यादा गरीबों का शोषण भी कर रही है। हाँ, इंजेक्शन लगा के गेहूँ चावल पे सब खींच रही माल। बिल्कुल सही चीज़ आपको बता रहे हैं। राखी मंडी चलो या चलो। तो अगर ये कानून 19 मार्च को सुनवाई होने के बाद अगर प्रस्ताव पास हो गया तो कानून आया, अगर मान लीजिए चलिए कानून ला रहे हैं, कह रहे हैं हम कानून लाएंगे, थोड़ा सुधार कर देंगे, आपका अपना विचार क्या रहेगा कि इसमें यही सुधार ये लोग करें? कानून लाएंगे जो अटल बिहारी जी
जो ये न्यू डाल गए हैं बीजेपी की, फिर ये बीजेपी कभी नाम नहीं आएगा। मकान गिर जाएगा। हाँ मकान गिर जाएगा। हाँ, कल्याण सिंह के ज़माने में कभी गठबंधन में सरकार बनती थी, हाँ। बहन जी और मायावती जी की सरकार और कल्याण सिंह बनाए थे, तब से थोड़ा उन्होंने बीजेपी का उपचार हुआ। हाँ, ये चीज़ तो चाचा है कि बीजेपी बहुत परिश्रम के बाद जो है एक हाँ। रास्ते पर निकली है, जी। उसके बाद ये लोग बिखारने में लग गए। हाँ, तो इसमें जो एक हम भी हिंदू आदमी हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें जो मोदी जी हैं तब तक बीजेपी है, और योगी जी जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ना करो कि वो आगे चल के आपको ही तकलीफ आपके लिए हो। दिक्कत हो जाए। हाँ, ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। तो फिर अब उसमें भैया बच्चों का जब हर आदमी, आप भी कमा रहे हैं बच्चों के लिए, हम भी कमा रहे हैं, जब ये कानून आ जाएगा तो आगे कहाँ बच्चों का कोई भविष्य नहीं रहेगा, उसमें दुरुपयोग होने लगेगा जी। बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा। हाँ, और क्या, भेदभाव हो जाएगा ना फिर सब तो- स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। सब हर जगह, हाँ। हर जगह भेदभाव हो जाएगा। जैसे कानून था SC ST का, उसमें भाई होता ही था, अब इसके आने से तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेदभाव शुरू हो जाएगा। जी, जैसे बहन जी ने हरिजन एक्ट लगा दिया था, अब उस वक्त हरिजन लोग बहुत बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा। कहन कि अगर हमको कोई लड़ाई झगड़ा करेगा मैं हरिजन एक्ट लगवा दूंगा, आदमी डराने लगना रहा है, तो वही तो ये सब आ गया है सिस्टम, उसी का तो है ये चीज़ है। कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री एक बार उन्होंने बने थे, ठीक है, तो अच्छे नेता हैं वो, जो अच्छे नेता होते हैं उनकी तारीफ़ की जाती है। अटल बिहारी जी बेचारे देश के लिए क्या किया है, जो आदमी समझदार है वो कभी उनको भूलेगा नहीं भूलेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं भूलेगा। उनकी हाँ। चर्चा विपक्ष में भी होती है, हाँ। उनकी चर्चा उधर भी होती है। उनके बाद बहुत बड़ा ज्ञान था और उनसे सलाह इंदिरा गांधी लेती थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं तो भाई बाहर कोई कांग्रेस सरकार थी, ये चीज़ तो है, कांग्रेस सरकार थी तो अटल जी को विदेश भेजा जाता था। हाँ, ये चीज़ तो क्योंकि उनका जो है हम लोग भी वो हो गए, गुजर गए हैं, लेकिन हम लोग उनको अभी भी दिल के अंदर मानते हैं। राशन पानी देना बाकी यहाँ पे खिलवाड़ वाला सरकार जो होगी तो काम खत्म हो जाएगा। चाचा, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी का 9 साल हो गया लगभग, 10 साल, अगले साल एक बार चुनाव है, 9 सालों में काम इनका ठीक हुआ है? साग सब्जी के काम बढ़िया है और टाइट है, टाइट गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बहन बेटी सब अपने आप रात सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था सब जो है बढ़िया उनकी है, ये बात के लिए बहुत तारीफ है। लेकिन बस जो ये एक नया चीज़ निकाल के लाते हैं, नए कानून, वो गलत चीज़ है। वो गलत है। हाँ, वो चीज़ मतलब आदमी, कोई भी आदमी हो, ज़्यादा दिमाग लगाने में फिर आदमी हमेशा फेल हो जाता है। लेकिन सरकार जो मौजूदा हालत में चल रही है, 27 में यही सरकार बनेगी। यही बनेगी। हाँ, क्योंकि और किसी में कोई ऐसा बुद्धिमान लीडर है ही नहीं। हाँ, हाँ, ये लोग जो है काफ़ी बीजेपी के जो लोग हैं काफ़ी बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन बस ये है कि वाह वाली दशा है ये कि बुद्धिमान लोग हैं और यही लोग जातिवाद में फंसा के अपना बुद्धिमानी वही दिखाते हैं। हाँ, तो बात तो वह आगे ना, तो अगर वो जातिवाद बुद्धिमान लगाएंगे तो फिर सब मामला फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद दादा।